नेहा, तूने आज फिर रोटियां कैसी बनाई हैं? ये रोटियां हैं या किसी देश का नक्शा? कोई भूगोल पढ़ना हो तो तेरी रोटी देखकर ही पास हो जाए। मम्मी, आप टेंशन मत लो। आपकी बेटी कोई ना कोई जुगाड़ तो निकाल ही लेगी। पहले मेरी शादी तो हो लेने दो। नेहा के लिए उसके मम्मी पापा लड़का देख ही रहे थे। कुछ ही हफ्तों में नेहा का रिश्ता रायपुर में रहने वाले एक प्रतिष्ठित परिवार में तय हो गया। वहां उसके पति अर्जुन और ससुर थे। ननद नेहा पहले से शादीशुदा थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। एक दिन नेहा की मम्मी जब उसके ससुराल से मिलकर लौटी तो बोली, तेरी सास तो कमाल की रोटियां बनाती है, पतली पतली, गोल गोल, एकदम नरम। मैंने तारीफ की तो बोली कि हमारे घर में ऐसी ही रोटियां चलती हैं, टेढ़ी मेढ़ी तो बिल्कुल नहीं पसंद। अब मेरी चिंता है, तू क्या करेगी? देखती हूँ मम्मी, कुछ तो सीख ही लूंगी। अगले दिन नेहा रसोई में खड़ी अपनी मम्मी से रोटियां बनाना सीख रही थी। तभी उसकी बुआ रीता आ गई। अरे भाभी, ये क्या करवा रही हो? अगले हफ्ते शादी है और तुम इसे गैस के आगे खड़ा कर रही हो। फेशियल का क्या होगा? बस बहुत हुआ, अब इसे शादी की तैयारियों में लगने दो। अरे रीता सुन तो, इसे गोल रोटी बनाना सिखा रही हूँ। कुछ दिन बाद नेहा की दोस्त अंशिका, जो पुणे में रहती थी, आ पहुंची। नेहा, परेशान मत हो, एक काम कर, इंस्टेंट रोटी ले ले। क्या इंस्टेंट रोटी? हाँ, मार्केट में पैकेट वाली चपातियाँ मिलती हैं जो एकदम ताजी लगती हैं। मैं तो ऑफिस के दिनों में वही खाती हूँ। सब्जी बना लो, रोटी बस गर्म कर लो। वाह, तूने तो मेरी मुश्किल हल कर दी। नेहा ने बिना किसी को बताए इंस्टेंट रोटी के पैकेट ऑर्डर कर दिए। शादी हो गई। जब सभी मेहमान विदा हो गए तब सास नीलिमा ने कहा, बहू, अब से रसोई तेरी। हमें घर की ताजी और गोल रोटियां पसंद हैं। आज से तू ही बना। नेहा घबरा गई। माँ जी, पर एक शर्त पर। आप रसोई में नहीं आओगी। आज का पूरा खाना मैं बनाऊंगी। हाय राम, कितनी प्यारी बहू है। चलो, आज तो मैं आराम से बैठूंगी। नेहा ने इंस्टेंट रोटियों को गर्म करके पेश किया। पति अर्जुन, सास और ससुर सभी तारीफों के पुल बांधने लगे। नीलिमा, तेरी बहू तो तेरे जैसी ही रोटियां बनाती है। हर दिन नेहा रोटियों के पैकेट खोलती, गर्म करती और सबको खिला देती। एक दिन ननद स्नेहा आई। सास ने तारीफों की बौछार कर दी। बहू मुझे रसोई में घुसने नहीं देती, सब खुद करती है। आज तू खा कर देख। भाभी, मुझे भूख भी लगी है, गरम रोटियां खा ही लेती हूँ। हाँ दीदी, अभी लाती हूँ। नेहा रसोई में गई लेकिन देखा इंस्टेंट रोटियों के पैकेट खत्म हो चुके हैं। अब क्या करूँ? माँ जी, आटा खत्म हो गया है। कोई बात नहीं, आज सैंडविच खा लेंगे। मैं चक्की वाले को फोन कर देती हूँ। माँ जी, मैं मार्केट जा रही थी, बोल देती हूँ। भाभी, मैं भी साथ चलती हूँ। चलो साथ कुछ खा लेते हैं। नेहा ने सोचा स्नेहा को किसी बहाने से रोक देगी और रोटियां खरीद लेगी। दीदी, आप तब तक ब्लाउज का कपड़ा खरीद लो, मैं अपना सामान ले आती हूँ। नेहा गली में जाकर दुकान से रोटियां लेने लगी और उधर स्नेहा चक्की पहुंच गई। नमस्ते अंकल, आटा भेज देना। अरे स्नेहा बेटिया, वैसे नई बहू तो हर हफ्ते बिट्टू की दुकान से 10 से 15 पैकेट ले जाती है। नेहा का झूठ पकड़ में आ गया। अब घर में पंचायत लगी। सब चुप थे। टेबल पर पैकेट रखे थे। नेहा सकपका गई। लेकिन तभी सब हंसने लगे। भाभी, एक पैकेट मुझे भी देना। और हाँ बहू, इंस्टेंट परांठा भी देख लेना। हम गुस्सा नहीं है बहू, तू हमारी बेटी जैसी है। शुरू में टेढ़ी रोटी भी चलेगी, मैं तुझे सिखा दूंगी। नेहा मुस्कुरा उठी। दूसरी ओर बरेली में रहने वाली खुशबू एक गरीब लेकिन गुणी लड़की थी। उसकी माँ सरला और पिता हरिदेव उसकी शादी की चिंता में थे। कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, कोई शराबी तो कोई निकम्मा, और खुशबू है भी मांगलिक। मेरी जान पहचान में एक अच्छा लड़का है, वो भी मांगलिक है। अरे तो बात आगे बढ़ा। कुंडली मिल गई और कुछ ही दिनों में खुशबू की शादी जयपुर के एक प्रतिष्ठित घर में हो गई। शादी के बाद पहली सुबह खुशबू जब रसोई में गई तो वहां का हाल देख दंग रह गई।
सब फैला पड़ा था। सास गीता बोली, बहू, मलाई चाप और मीठे में मूंग दाल हलवा बना देना। खुशबू ने पहले रसोई साफ की, फिर खाना बनाया। सबने तारीफ की। भाभी, खाने के साथ कॉफी भी चाहिए। नहीं नहीं, मेरी शर्ट प्रेस कर दो। खुशबू काम में लग गई। उधर ननद साक्षी कॉफी बना रही थी, लेकिन मोबाइल में घुसी थी। कॉफी उबलकर फैल गई। खुशबू रोज सफाई करती, पर अगले दिन फिर वही हाल। सब्जी बनाओ तो कचरा प्लेटफॉर्म पर, मसाले खुले, हाथ गंदे। साक्षी, रसोई को साफ रखा करो, वरना ससुराल में दिक्कत होगी। भाभी, आप ज्यादा सोचती हो, हम दिन में एक बार ही साफ करेंगे। कुछ दिनों बाद लड़के वाले साक्षी को देखने आते हैं। खाना तो बन गया, लेकिन रसोई फिर फैली। खुशबू ने जल्दी से रसोई साफ की। लड़के की माँ रसोई देख के बोली, बहू तो घर की रौनक है, रिश्ता पक्का। साक्षी की शादी रोहित से हो गई, पर वहां भी वही हाल, रसोई गंदा। सास लता परेशान। एक दिन रोहित की जरूरी फाइल रसोई में तेल से भीग गई। साक्षी, तुम बहुत लापरवाह हो, भूखी मर जाती है रसोई देखकर। मौसी सास भी होटल चली गई। लता बहन, मैं तो यहाँ खाना नहीं खा सकती। रोहित साक्षी को मायके छोड़ आया। वो रोने लगी और खुशबू से सब सीखा। फिर माफी मांगने ससुराल गई। इधर खुशबू के ससुराल वाले भी सुधर गए। रसोई अब सबके लिए सम्मान की जगह बन गई।